नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनको हम चाहकर भी किसी से नहीं कह पाते। एक ऐसी ही घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह घटना जुड़ी है मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम के साथ। भुवन बाम को ज्यादातर लोग बीबी की वाइन्स के नाम से भी जानते हैं। यह घटना आज से लगभग कुछ साल पहले की है, जब भुवन बाम का चैनल बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था और वह देश में काफी तेजी के साथ पॉपुलर होते जा रहे थे। उस समय बहुत से चैनल भुवन बाम का इंटरव्यू लेने उनके पास जाने लगे। उन्हीं दिनों एक यूट्यूबर जिनका नाम महेश कुमार है, उन्होंने भी सोचा क्यों ना भुवन बाम का इंटरव्यू लिया जाए। महेश कुमार अपने चैनल पर डॉक्यूमेंट्री और पॉपुलर लोगों की बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। महेश राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने भुवन बाम को ईमेल किया और कहा, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। भुवन बाम ने उनके ईमेल का रिप्लाई देते हुए कहा, ठीक है, आपको जब भी टाइम मिले आप दिल्ली आ सकते हैं। और कुछ दिनों बाद महेश दोपहर 2 बजे अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोचा रात को दिल्ली पहुंचकर होटल में रुक जाएंगे और सुबह जाकर भुवन बाम का इंटरव्यू ले लेंगे। राजस्थान से दिल्ली पहुंचने में करीब 8 घंटे लगते हैं। महेश अपनी कार में आराम से ड्राइव करते हुए जा रहे थे। ड्राइव करते करते शाम हो गई। महेश अब थोड़ा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने हाईवे पर एक ढाबे पर कार रोकी और सोचा कि चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और ढाबे पर रुककर चाय पानी पीने के बाद महेश फिर से दिल्ली की ओर रवाना हो गए और कुछ घंटों की लंबी ड्राइव के बाद रात 11 बजे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर वह एक होटल में गए। वहां उन्होंने होटल मैनेजर से कहा, मुझे एक सिंगल बेडरूम चाहिए। मैनेजर ने कहा, सर हमारे यहाँ सिंगल बेडरूम बुक है, अगर आप चाहे तो डबल बेडरूम आपको मिल सकता है। महेश ने सोचा, अब इतनी रात को कहाँ दूसरा होटल ढूंढते फिरेंगे, अच्छा है यही डबल बेडरूम लेकर आराम करते हैं। महेश 8 घंटे की लंबी ड्राइव करने के कारण थक चुके थे, इसलिए उन्होंने मैनेजर से कहा, ठीक है डबल बेड ही दे दो। मैनेजर ने रूम बॉय को बुलाते हुए कहा, साहब को 888 रूम तक छोड़ आओ। यह सुनकर रूम बॉय ने कहा, सर उसमें तो। मैनेजर ने कहा, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। उसके बाद रूम बॉय महेश का सामान लेकर उन्हें रूम 888 में रखने जाता है। रूम बॉय ने महेश से कहा, सर किसी चीज की आवश्यकता हो तो कॉल कर देना। महेश ने कहा, ठीक है, और अपनी जेब से 100 का नोट निकालते हुए रूम बॉय के हाथ में दे दिया। यह देख रूम बॉय ने कहा, साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। महेश ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। इतने में होटल का मैनेजर आ गया और चिल्लाते हुए कहा, कितनी देर हो गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। नीचे कुछ क्लाइंट आए हुए हैं, उन्हें जाकर देखो। इसके बाद रूम बॉय ने जाते जाते हल्की सी आवाज में महेश से कहा, साहब ध्यान रखना। महेश उसकी यह बात सुनकर सोचने लगे कि किस बात का ध्यान। फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बहुत थक चुके थे और अब वह आराम करना चाहते थे। महेश अपने रूम में जाकर अपने बेड पर आराम से लेट गए। महेश को सोए 3 घंटे हुए थे कि अचानक से एक जोर की आवाज के साथ उनकी नींद खुली। उन्हें ऐसी आवाज आई मानो किसी ने कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ दिया हो। महेश एकदम से चौंक कर उठे और इधर उधर देखा, कहीं भी कोई शीशा टूटा हुआ नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। तब महेश ने सोचा कि शायद लगता है कोई सपना देखा होगा, लेकिन उनकी नींद उड़ चुकी थी। अब वह वापस सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर इधर उधर करवटें लेने के बाद अचानक से उन्हें एक आवाज आई,
जैसे उन्हें कोई कह रहा है चले जाओ यहाँ से। यह आवाज़ सुनकर महेश थोड़ा घबरा गए। उन्होंने फिर इधर उधर देखा पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने सोचा शायद मेरा वहम हो सकता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतने में कमरे की लाइटें बंद चालू होना शुरू हो गई। यह देख महेश बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब वह फटाफट अपने रूम के गेट की तरफ दौड़े और रूम का दरवाज़ा खोलने लगे, लेकिन रूम का दरवाज़ा जाम हो गया। महेश बार बार दरवाजे के हैंडल को ऊपर नीचे करने लगे, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अंधेरे में उन्हें दो चमचमाती हुई लाल आंखें नजर आई। यह देख महेश के रोंगटे खड़े हो गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तभी अचानक कमरे की लाइट आ गई और उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यह देख महेश जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगे। तभी अचानक रूम बॉय वहां आ गया और उसने झट से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही महेश बाहर निकले और नीचे की ओर दौड़ पड़े। यह देख रूम बॉय भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। नीचे जाने के बाद महेश ने चैन की सांस ली, पर उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब उन्होंने यह सारी बात रूम बॉय को बताई। रूम बॉय ने कहा, साहब, आज से 2 महीने पहले एक व्यक्ति ने इस कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। तब से यह कमरा बंद ही पड़ा था और आज इस मैनेजर ने यह कमरा आपको दे दिया। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि मैं आपके कमरे के सामने से निकल रहा था और मुझे आपके चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए मैंने फटाफट बाहर से आपका दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। इसके बाद वह थोड़ी देर बैठे रहे। अब उनकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद अचानक उन्हें फिर से वही आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, अगर बचना चाहते हो तो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यह आवाज़ सुनकर मानो महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्होंने बिना देर किए फटाफट वहां से अपनी गाड़ी उठाई और वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए और लगातार ड्राइव करते हुए सुबह अपने घर पहुंचे। इस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना से भुवन बाम आज भी अनजान है। उन्हें तो पता ही नहीं कि जो शख्स उनका इंटरव्यू लेने दिल्ली आया था उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी हमें खुद महेश कुमार बदला हुआ नाम ने बताई है और वह चाहते हैं कि उनका और उनके चैनल का नाम ना बताया जाए। इसलिए दोस्तों, हमने यहाँ महेश नाम काल्पनिक रखा है। अगर आपके पास भी है ऐसी सच्ची घटनाएं या कहानियाँ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें